हेलो बच्चों। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारा टॉपिक शुरू है कार्टिलेज, और हमने कार्टिलेज का जो इंट्रोडक्शन है वो फिनिश कर दिया है। अभी हम बात करते हैं कार्टिलेज के टाइप्स के बारे में कि कार्टिलेज कौन कौन से टाइप में आते हैं। गॉट इट? तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को, कार्टिलेज के टाइप्स। इसमें सबसे पहले मैं बात करूँगा पहले टाइप की, जिसका नाम है हाईलाइन कार्टिलेज। एग्जैक्टली और जितना आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है उतना ही आपको पढ़ना है, बाकी जो किताब में दिया है वो आपको नहीं पढ़ना। जो स्क्रीन के ऊपर है वही आप पढ़िए। मैं बात करूँगा हाईलाइन कार्टिलेज के बारे में। अब इसमें एक खासियत क्या है, ये एक ग्लास के समान हमें दिखता है। हाईलाइन कार्टिलेज कांच के समान दिखता है। इन दिस टाइप ऑफ द कार्टिलेज पेरिकॉन्ड्रियम जो है वो प्रेजेंट है। पता है पेरिकॉन्ड्रियम क्या रहती है आपको? मैट्रिक्स ये ब्लूइश कलर का है, ब्लूइश वाइट कलर का है और जेली के समान है। आपको जेल पता है ना? जेल कैसे रहता है? जेल सेमी सॉलिड है ना, मतलब ना ज़्यादा सॉलिडिटी है ना ज़्यादा उसमें फ्लूइडिटी है। एग्जैक्टली सेमी सॉलिड है। और दूसरा उन्होंने यहाँ पे दिया है कि ये जो हाईलाइन कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। मोस्टली आपको ये याद रखना है ये कहाँ मिलते हैं, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये होते हैं हमारे लॉन्ग बोन्स के एंड में। मतलब सर समझिएगा, अगर मैंने यहाँ पे लॉन्ग बोन्स ड्रॉ किया, सर लॉन्ग बोन्स मतलब जो हमारे हाथ पैर के बोन होते हैं, जो हमारे लेग्स के बोन होते हैं, जैसे कि ये लेग्स बोन है तो ये लॉन्ग बोन होगा, है ना। तो इनके एंड में आपको मिलेगा हाईलाइन कार्टिलेज। एंड का मतलब है ये वाला एरिया, ये वाला देख सकते हैं आप। विच कार्टिलेज? इट्स अ हाईलाइन कार्टिलेज। तो जो लॉन्ग बोन है उसके एंड में आपको मिलेंगे देयर इज़ अ हाईलाइन कार्टिलेज। H का मतलब हाईलाइन, C का मतलब कार्टिलेज। ठीक है, ओके। इसके अलावा आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे? इसके बाद आपको मिलेंगे एपिग्लॉटिस। सर ये एपिग्लॉटिस कहाँ रहता है? बच्चों, जो एपिग्लॉटिस है वो हमें हमारे फेरिंग्स में मिलता है। फेरिंग्स पता है आपको? गले का एरिया, गले का एरिया पता है ना फेरिंग्स का? हाँ। अब मैं थोड़ा अगर उसको ड्रॉ करके दिखाऊं तो हमारे गले में एक ट्यूब है। यस, इज कॉल्ड एज ट्यूब। मेरे ख्याल से इस ट्यूब का नाम पता है आपको। आपने कभी नाम सुना है लैरिंग्स? जो लैरिंग्स वाला एरिया है, मैं आपको यहाँ पर भी और एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। लैरिंग्स जो एरिया है वो आखिरकार जाता है टूवर्ड्स द लंग्स की तरफ जाता है ये लैरिंग्स। तो लैरिंग्स का ये देख रहे हैं आप ओपनिंग गेट? यस, लैरिंग्स का ये ओपन गेट रहता है और इस ओपन गेट के ऊपर एक कवच रहता है। इस ओपन गेट के ऊपर एक कवच रहता है। यस, ये जो कवच आप देख रहे हैं, इस कवच को हम बोलते हैं बच्चों एपिग्लॉटिस। तो लैरिंग्स एक पाइप है, इस पाइप में एक होल है, उस होल के ऊपर एक पर्दा है, एक कवर है, ढक्कन, और उस ढक्कन को हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। समझ में आया? वो बना है कार्टिलेज से। समझ में आया? ओके। और देन नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रकिया। तो बच्चों लैरिंग्स जो आप देख रहे हैं, लैरिंग्स से एग्जैक्टली नीचे आपको ट्रकिया मिलेगा। लैरिंग्स के एग्जैक्टली नीचे ट्रकिया। मतलब सर कैसे? देखिए इधर लैरिंग्स हुआ, लैरिंग्स के एग्जैक्टली नीचे कौन रहता है? ट्रकिया रहता है। और लैरिंग्स, ट्रकिया, ये सिस्टम है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम। विच सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम। यस। ट्रकिया आपने देखा है कभी? ट्रकिया ऐसे रहता है, T फॉर ट्रकिया, वो ऐसे रहता है, गले में अंदर रहता है, ये गले के अंदर रहता है। तो लैरिंग्स की बात कर लो, ट्रकिया की बात कर लो, रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट है जहाँ से हवा अंदर जाती है टूवर्ड्स द लंग्स, है ना। तो उनमें आपको मिलेगा कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज? ये हाईलाइन कार्टिलेज। उसके बाद में आपको मिलेगा हाईलाइन कार्टिलेज रिब्स में। रिब्स मतलब है चेस्ट बोन, चेस्ट बोन, दैट इज अ रिब्स। लैरिंग्स मैंने आपको अभी समझाया। हाइड, हाइड का मतलब होता है बच्चों टंग।
टंग बोन। हाइड मतलब टंग बोन, एक ही बोन रहता है, ओनली वन बोन, हाइड बोन, टंग बोन। जो हमारे टंग है ना वो पीछे जुड़ी है, टंग हमारी पीछे से जुड़ी है, आगे से तो फ्री है ना, और पीछे से जुड़ी है, वो टंग बोन से जुड़ी है, वहाँ मिलता है हाईलाइन कार्टिलेज। ओके, नेक्स्ट दूसरा कार्टिलेज होता है बच्चों, वो है इलास्टिक कार्टिलेज। यस, इलास्टिक कार्टिलेज, इसके बारे में समझिएगा, ये इलास्टिक नेचर का होगा, पता है आपको, इसमें पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट है, ठीक है, मैट्रिक्स कंटेन इलास्टिक फाइबर, यस, कौन से फाइबर, इलास्टिक फाइबर, इसलिए वो इलास्टिक नेचर का है। कॉन्ड्रोसाइट आर फ्यू इन नंबर, कॉन्ड्रोसाइट थोड़े कम नंबर में है। इट गिव सपोर्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ बॉडी पार्ट्स, ये हमारे वो हमें सपोर्ट भी करता है, हमारे बॉडी पार्ट को मेंटेन भी रखता है, उसके शेप को मेंटेन रखता है, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे ईयर लोब में है और हमारे टिप ऑफ नोज में है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ ये चीज़ें, जैसे ये कहाँ पाया जाता, ईयर लोब। सर ईयर लोब मतलब, हाँ, ये जो बाहर का कान है हमारा, एक्सटर्नल ईयर है ना, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ईयर, जो बाहर का कान। पता है ना कितना फ्लेक्सिबल है ये बाहर का कान, है ना, फ्लेक्सिबल, मुड़ता है इधर उधर। हमारे पेरेंट जब कान खींचते हैं हमारा तो भी वो फोल्ड होता है, वापस अपनी जगह पे आता है, उसे हम ईयर लोब कहते हैं। तो ये बना है कार्टिलेज से, इलास्टिक कार्टिलेज से। और टिप ऑफ नोज, हमारा जो नाक है ना, थोड़ा इस तरह स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो ताकि आपको नोज समझ में आए। ये टिप ऑफ नोज, ये टिप है सर, किसका टिप है, टिप ऑफ नोज, है ना, फ्लेक्सिबल है नहीं है, यस, ये फ्लेक्सिबल है, टिप ऑफ नोज काफ़ी इलास्टिक है वो, तो उसमें इलास्टिक कार्टिलेज है। ओके, समझ में आया। तो एड्रेस याद रखिएगा, मैं आपको ये पूछूंगा डेफिनेटली ड्यूरिंग जूम मीटिंग के वक्त कि बताइए इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ है, ये आंसर आपको आना चाहिए। क्लियर, ओके। उसके बाद में बच्चों यहाँ पे थर्ड नंबर का कार्टिलेज है, वो है फाइब्रो कार्टिलेज। इसमें क्या है, फाइब्रो कार्टिलेज नाम याद रखिए, पेरिकॉन्ड्रियम जो है वो अब्सेंट है, आईएमपी पेरिकॉन्ड्रियम नहीं है। मैट्रिक्स कंटेन द बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर, इसमें कोलेजन फाइबर की मात्रा ज़्यादा है। फ्यू कॉन्ड्रोसाइट्स है, स्कैटर्ड इन फाइबर्स, कॉन्ड्रोसाइट फैले हुए हैं, स्कैटर्ड का मतलब फैले हुए फाइबर में। फाइब्रो कार्टिलेज इज द मोस्ट रिजिड कार्टिलेज, रिजिड का मतलब होता है बच्चों, रिजिड का मतलब होता है हार्ड। फाइब्रो कार्टिलेज थोड़ा हार्ड होता है एज कम्पेयर टू अदर कार्टिलेज। इफ यू कंपेयर फाइब्रो कार्टिलेज विद अदर्स सो इट्स अ हार्ड कार्टिलेज। अब यहाँ से उसके फंक्शन हैं, मैं थोड़ा यहाँ पे और एक इसे पहले इरेज कर दूँ और आपको बताऊँ, यहाँ से उसके फंक्शन हैं, यहाँ से यहाँ तक, ओके, ये उसका ऑकरेंस है। सो इट मेंटेन द पोजीशन ऑफ वर्टेब्री, वो अपने वर्टेब्री के पोजीशन को मेंटेन रखा हुआ है। पोजीशन ऑफ वर्टेब्री मतलब पीछ, अपना जो बैकबोन है ना, बैकबोन, यस, बैकबोन पता है ना आपको, हाँ, उसका पोजीशन मेंटेन रखा है उसने। इंटरवर्टेबल डिस्क्स आर मेड अप ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए बच्चों मैं कब से क्या कहने वाला हूँ, मैं आपको इसका अभी एड्रेस बताऊँ ये कहाँ रहते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा होगा पोजीशन ऑफ वर्टेब्री को मेंटेन रखा उसने, बैकबोन को, मतलब बैकबोन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ तस्वीरें ड्रॉ करूँगा बैकबोन की, और सफ़ेद कलर में ड्रॉ करना है हमें यहाँ पे। मान लीजिए अब ये बैकबोन का पोर्शन है ना, ये बैकबोन का पोर्शन है। ऐसे लगभग हमारे अंदर 26 बोन्स रहते हैं, जिनको हम एक नाम से जानते हैं, हम इनको बोलते हैं बच्चों वर्टेब्री। क्या बोलते हैं, वर्टेब्री। और अगर कंबाइन नाम लिया जाए, पूरा एक नाम लिया जाए, तो हम इसे कहते हैं वर्टेब्रल कॉलम। पूरे कॉलम का नाम, कॉलम जैसा है ना, ये पूरे कॉलम का नाम क्या है, वर्टेब्रल कॉलम। और अगर सिंगल बोन की बात करें, सिंगल बोन की बात करें तो उसे बोलते हैं वर्टेब्री। इनके बीच में आपको मिलेगा फाइब्रो कार्टिलेज। इनके बीच में कैसे, यहाँ पे डिस्क लगी रहती है ऐसी बच्चों, यहाँ पे डिस्क लगी रहती हैं, दो बोन्स के बीचों बीच एक डिस्क है, यस बच्चों।
ये जो डिस्क है, इस डिस्क को हम एक नाम देते हैं इंटर वर्टेब्रल डिस्क। क्या नाम है इस डिस्क का? इंटर वर्टेब्रल डिस्क। और ये इंटर वर्टेब्रल डिस्क जो है वो बनी होती है फाइब्रो कार्टिलेज से, इज मेड बाय फाइब्रो कार्टिलेज। इंटर वर्टेब्रल डिस्क इज मेड बाय फाइब्रो कार्टिलेज। समझ में आया आपको मैंने क्या कहा? तो हाँ, तो कहाँ पाए जाते हैं फाइब्रो कार्टिलेज? सर इंटर वर्टेब्रल डिस्क में, जो डिस्क होती है हमारे वर्टेब्रल कॉलम के अंदर या बीच में, बीचों बीच में रहती है, बिटवीन द टू वर्टेब्रा। समझ में आपको क्या होता है? तो ये यस। देन इट इज ऑल्सो फाउंड। सर ये प्यूबिक सिम्पेसिस क्या है? हाँ, प्यूबिक सिम्पेसिस जो पोर्शन रहता है बच्चों, प्यूबिक सिम्पेसिस जो है वो हमारे जो जहाँ से हमारे लेग्स स्टार्ट होते हैं, जहाँ से हमारे लेग्स स्टार्ट होते हैं वहाँ का जॉइंट रहता है प्यूबिक सिम्पेसिस। वहाँ का जॉइंट मतलब समझिएगा आप, जैसे कि ये एक पोर्शन है, ठीक है, ये पहला जॉइंट, मैं प्यूबिक सिम्पेसिस को यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक्चुअली जो है इसको हम बोलते हैं पेल्विक गर्डल। हम पढ़ेंगे स्केलेटन में, ये पेल्विक गर्डल होता है, ओके। और बच्चों यहाँ से हमारे लेग्स शुरू हो जाते हैं, यहाँ से हमारे लेग्स शुरू हो जाते हैं। ये जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये लेग्स के एरिया है। तो ये हमारे लेग्स स्टार्ट हो गए। समझ में आया? यस, यहाँ से भी हमारे लेग स्टार्ट हो गए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ प्यूबिक सिम्पेसिस कहाँ पे आया, तो आप ये बीच वाला जॉइंट देखिए, ये बीच वाला जॉइंट, यस, ये बीच वाला जॉइंट, इसी को हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फेसिस। ओके, समझ में आया? और सर ये कौन से बोन है फिर? इसे बोलते हैं पेल्विक गर्डल वाले एरिया। कौन सा गर्डल? पेल्विक गर्डल, जहाँ हमारे लेग्स स्टार्ट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे लेग्स स्टार्ट हो गए हैं। क्लियर? समझ में आया? और बीच वाला जो पोर्शन है यहाँ, इसको हम बोलते हैं बच्चों प्यूबिक सिम्पेसिस। चलो बात क्लियर हो गई। अगर नहीं भी समझ में आता है तो हम जूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे। लास्ट है बच्चों कैल्सीफाइड कार्टिलेज। कैल्सीफाइड मतलब आपको शायद कैल्शियम, हाँ। तो दिस टाइप ऑफ द कार्टिलेज बिकम रिजिड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट इन द मैट्रिक्स। ये काफ़ी हार्ड रहता है, ये काफ़ी हार्ड रहता है, यस, ये काफ़ी हार्ड रहते हैं क्योंकि इनके अंदर कौन भरा रहता है? सॉल्ट। इनके मैट्रिक्स में कौन है? सॉल्ट। बच्चों इनके मैट्रिक्स में सॉल्ट होने की वजह से काफ़ी हार्ड रहता है ये। दिस रिड्यूस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट्स। इनकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। रिड्यूस का मतलब क्या है? कम। इनकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है जॉइंट्स की। इन द ओल्ड एज, यस, इन द ओल्ड एज, ओल्ड एज में बच्चों ये कैल्सीफाइड कार्टिलेज होते हैं, जिनकी वजह से जो जॉइंट का मूवमेंट है वो कम हो जाता है। सीधी सी बात है। जॉइंट्स जो रहते हैं ये जब ओल्ड एज में असर होता है, जॉइंट एज में, यहाँ पे जो है उनका जॉइंट जो रहता है उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, वो रिड्यूस हो जाती है बच्चों जॉइंट्स की ओल्ड एज में। तो ओल्ड एज में जो जॉइंट्स है उसका फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाता है। समझ में आया? यस, यही है कैल्सीफाइड कार्टिलेज। क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स भरा है ज़्यादा, इसलिए मतलब उसमें बहुत सारा सॉल्ट है, सॉल्ट की वजह से हार्ड हुआ वो। इसका एग्जाम्पल है हेड ऑफ लॉन्ग बोन्स। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था जहाँ से हमारे लेग्स शुरू होते हैं, है ना, उसी ये भी उसका एग्जाम्पल है, हेड ऑफ द लॉन्ग बोन्स। वंस अगेन समझिएगा बच्चों, जैसे कि मान लीजिए कि अब मैं शोल्डर का एरिया ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लीजिए एरिया है शोल्डर का, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसा सॉकेट ड्रॉ किया मैंने, और बच्चों मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ हैंड,
ओके, हाथ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, पैर नहीं, मैं हाथ ड्रॉ कर रहा हूँ, शोल्डर से हाथ निकलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये हमारा हैंड का एरिया है जिसे हम आर्म कहते हैं, आर्म। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्वेलिंग एरिया है, स्वेलिंग, ये देख रहे हैं स्वेलिंग एरिया। थोड़ा मैं अलग कलर से इसको ड्रॉ कर दूँ, आप देखिए पीले कलर में एक स्वेलिंग एरिया है यहाँ पे, है ना। इसी को एक्चुअल में कहते हैं हेड वाला एरिया, हेड, है ना। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने यहाँ पे रेड कलर ड्रॉ किया, उसके ऊपर मुझे हेड का अगर पोर्शन ड्रॉ करना है तो कुछ वो इस तरह होगा। तो ये हेड हुआ, ये येलो कलर में, है ना। तो ये हेड और ये जॉइंट्स, क्योंकि जॉइंट ही हुआ ना एक प्रकार में, एक टाइप में वो, ये क्या हुआ, ये पूरा सेक्शन क्या देख रहे हैं आप, ये जॉइंट है सर। क्योंकि इधर कौन सा एरिया है, शोल्डर का एरिया है, इधर वो हेड का एरिया है, ये जॉइंट हुआ। तो वहाँ वो रिड्यूस हो जाता है, इसलिए वहाँ पे बड़ी दिक्कत जाती है फिर। और स्पेशली उन्हें लॉन्ग बोन्स के बारे में कहा, द हेड ऑफ लॉन्ग बोन्स। जैसे लेग्स के बोन, ये लंबे बोन्स रहते हैं, लॉन्ग बोन्स रहते हैं, उसका हेड का एरिया, है ना। यस, जैसे कि हमारे हाथों के बोन्स लॉन्ग रहते हैं, उसके हेड का एरिया मैंने आपको अभी समझाया, हेड का एरिया क्या रहता है। जैसे कि ये लॉन्ग बोन्स है, उसका ये वाला एरिया जो रहेगा उसे हम कहते हैं हेड। थोड़ा स्वेलिंग सा रहता है, बड़ा सा रहता है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो बताइए बच्चों कितने कार्टिलेज देखे हमने अभी तक, 4 प्रकार देखे, कौन कौन से। पहला प्रकार देखा सर हाईलाइन कार्टिलेज, दूसरा प्रकार पढ़ा सर हमने इलास्टिक कार्टिलेज, तीसरा प्रकार पढ़ा सर अभी फाइब्रो कार्टिलेज, और सर चौथा प्रकार अभी पढ़ा हमने वो है कैल्सिफाइड कार्टिलेज। आई होप कि आप चारों के चारों कार्टिलेज पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जो डिफ़िकल्टी आएंगी वो हम जूम में, मतलब जूम मीटिंग में उनकी बात करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, अगर नहीं समझ में आता है कुछ भी तो वंस अगेन वीडियो को देखिए, रिपीट कीजिए वीडियो को, किताब से पढ़िएगा। और उसकी डायग्राम भी दी उन्होंने, डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। डायग्राम मैंने यहाँ पे नहीं शो किया है, डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है। जितने भी डायग्राम्स है कार्टिलेज की वहाँ पे उतने टाइप। और तो अगर प्रॉब्लम जाता है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है तो आपको पता है हम वो जूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके।